बचिए किसी के लेगा ही नहीं। भिवंडी पुलिस ने उस साइको किलर को गिरफ्तार कर लिया जो छोटी बच्चियों के साथ क्रूरतापूर्वक अत्याचार कर निर्मम हत्या कर फरार हो जाया करता था। पुलिस को कामयाबी तब हाथ लगी जब भिवंडी शहर के निजामपुरा पुलिस स्टेशन की हद में रहने वाले मजदूर माता पिता 1.5 साल पहले दूसरे राज्य से भिवंडी शहर में अपना और अपने 4 बच्चों का पालन पोषण करने के लिए आए थे। घर में 2 बड़ी बेटी और 2 छोटे बेटे हैं। बड़ी बेटी की उम्र 8 साल, छोटी बेटी की उम्र 7 साल, छोटा बेटा 5 साल का और 3 साल का है। बड़ी बेटी को अपने दादा दादी के साथ बिहार में छोड़कर 7 साल की बेटी और 2 छोटे बेटों को लेकर भिवंडी आए थे। पिछले 1.5 साल से मजदूरी कर अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे थे कि अचानक 4 दिन पहले उसी इलाके में एक भाड़े की खोली में उसी फरार साइको किलर ने ली और ये वही साइको किलर था जो 4 अगस्त 2025 को भिवंडी कोर्ट से सुनवाई के लिए लाया गया था और पुलिस को चकमा देकर कोर्ट से फरार हो गया था, जिससे पुलिस प्रशासन में हड़कंप मच गया था। फरार आरोपी का नाम सलामत अली अंसारी बताया गया है। पुलिस ने उस वक्त जो जानकारी दी कि कैसे भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन इलाके में एक चौल में रहने वाली 6 वर्षीय बच्ची के साथ क्रूरता से रेप करके उसकी निर्मम हत्या कर दी गई थी और उसके शव को बंद कमरे की बाल्टी में छिपाकर साइको किलर फरार हो गया था। इस मामले में भिवंडी शहर पुलिस स्टेशन में हत्या और पॉक्सो अधिनियम के तहत मामला दर्ज किया गया था। इस मामले में पुलिस ने 20 सितंबर 2023 को सलामत अली को बिहार से बड़ी चालाकी से गिरफ्तार किया था। उसके विरुद्ध मामला दर्ज है और वो फिलहाल थाने जेल में बंद चल रहा था। 4 अगस्त 2025 को न्यायिक सुनवाई के लिए सलामत अली को पुलिस टीम के साथ थाने जेल से भिवंडी कोर्ट लाया गया था कि उसी दौरान सलामत अली ने सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों के असावधान होने का फायदा उठाकर कोर्ट परिसर से भाग निकला था। इसके बाद सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मियों ने इलाके में तलाशी शुरू कर दी, लेकिन फरार सलामत अली अंसारी का कहीं कोई पता नहीं चल पा रहा था। इस मामले में सहायक पुलिस आयुक्त सचिन सांगले ने संपर्क करने पर उन्होंने अपराधी के फरार होने की घटना की पुष्टि भी की थी। सूत्र जो हमें बता रहे हैं कि उस दिन यानी कोर्ट से फरार सलामत अली अपने गांव भी पहुंच गया, लेकिन गांव वालों ने उसे वहां टिकने नहीं दिया और वो वहां से भगा दिया गया। उसके बाद आरोपी वहां से फरार लौटकर भिवंडी की पहाड़ी इलाकों में कुछ दिन रहा, लेकिन शायद वहां भी टिक ना सका और सिर्फ 4 दिन पहले ही निजामपुरा पुलिस स्टेशन इलाके में पहुंचा, भाड़े की खोली ली और उसके बाद वहां पास की खोली में रहने वाली 7 साल की बच्ची पर उसकी गंदी नजर पड़ी और जब गुरुवार 1 अक्टूबर 2025 को बच्ची शौच के लिए दोपहर 3 बजे निकली तो साइको किलर ने बच्ची को चीज का लालच देकर उसे अपने रूम में बुला लिया और जब बच्ची वेफर खा रही थी कि उसी दौरान साइको किलर बच्ची पर गिद्ध की तरह टूट पड़ा और बच्ची के साथ ऐसी क्रूरता से अत्याचार किया कि किसी की भी रूह कांप जाए। शरीर का कोई हिस्सा नहीं बचा जहां पर उस साइको किलर ने अत्याचार नहीं किया हो। क्रूरता कर बच्ची की निर्मम हत्या करने के बाद साइको किलर ने उसके शव को गोनी में भरकर घर में ताला लगाकर फरार हो गया। इधर बच्ची के माता पिता दोपहर 3 बजे से ही बच्ची को ढूंढ रहे थे। शाम 6 बजे जब किसी ने साइको किलर का घर बाहर से बंद देखा तो खिड़की से झांका तो बच्ची जो मग लेकर शौचालय गई थी वो मग घर के अंदर ही दिखा। उसके बाद
इलाके के लोगों ने और माता पिता ने उस ताले को तोड़कर घर के अंदर घुसते ही अंदर का जो मंजर देखा उससे सबकी रूह कांप गई। बच्चे की निर्मम हत्या कर एक बोरे में डालकर आरोपी फरार हो गया था। माता पिता ने ही बच्ची के शव को ऑटो में डालकर भिवंडी के इंदिरा गांधी अस्पताल पहुंचे। डॉक्टरों ने पुलिस को मामले की जानकारी दी। पुलिस ने बच्चे के शव को देखकर उसके साथ की गई बर्बरता से अंदाजा लगा लिया कि ये वही साइको किलर हो सकता है। पुलिस तुरंत ही हरकत में आई और माता पिता से सारी घटनाक्रम की जानकारी लेकर घटनास्थल पर पहुंची और माता पिता को उसी फरार साइको किलर की तस्वीर दिखाई जो कोर्ट से 4 अगस्त 2025 को फरार हो गया था। तस्वीर देखते ही माता पिता ने साइको किलर को पहचान लिया। माता पिता ने जैसे ही साइको किलर को पहचाना, पुलिस के पैरों तले जमीन खिसक गई कि जो आरोपी 4 अगस्त 2025 को कोर्ट से फरार हुआ था, ये तो वही आरोपी है जो कोर्ट से फरार होने के बाद उसी शहर में आकर उसी तरह से एक बार फिर एक मासूम बच्ची से क्रूरता से अत्याचार कर निर्मम हत्या कर वहां से फरार हो गया। रात को ही भिवंडी पुलिस के सैकड़ों जवान एक्शन में आए और उस साइको किलर को रात को ही धर दबोचा। इसके बाद साइको किलर का मेडिकल जांच की गई और भिवंडी कोर्ट में पेश किया गया, जहां पर कोर्ट ने इस साइको किलर को 8 अक्टूबर 2025 तक रिमांड पर भेज दिया। इस साइको किलर की आगे की जांच अब निजामपुर पुलिस कर रही है। कोर्ट और कानून का कई दिशा निर्देश है, इस कारण हम आपको बच्ची का नाम पता नहीं बता सकते और ना ही दिखा सकते हैं। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब। बेल आइकन दबाना ना भूलें।